नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोरिलेशन। शिफ्ट कर रहे हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टैटिस्टिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है। स्टैटिस्टिक्स में हमने पहले क्या पढ़ा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें था अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। वह मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मतलब क्या कोरिलेशन? कोरिलेशन हम रिलेट कर रहे होंगे, हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे दो वेरिएबल्स में। अभी तक हमने मेजॉरिटी जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, सब सिंगल वेरिएबल में करें। एक होती है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है बाय वेरिएट। तो अभी तक हमने मेजॉरिटी जितने भी न्यूमेरिकल स्टडी करे हैं वो सब यूनिवेरिएट में करे हैं। जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टडी क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ मार्क्स। स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन और अ क्रिकेटर और वट एवर। एवरेज रेनफॉल, मतलब वन वेरिएबल ही हमने यूनिवेरिएट ही करा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोरिलेशन में बाय वेरिएट होता है। कोरिलेशन में मतलब होता तो मल्टीवेरिएट भी है, बट हम जो कर रहे होंगे बाय वेरिएट। बाय वेरिएट मतलब दो चीजों में रिलेशनशिप कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होगी? हाँ जी होगी। तो उनमें कितनी कोरिलेशन है, मतलब कितनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरेगी, कितनी गिरेगी, कितनी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला की सेल पे कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर गर्मियां बहुत ज्यादा होंगी तो आइसक्रीम की डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आएगा, या सर्दियां बहुत ज्यादा होंगी तो हीटर की डिमांड पे कितना। तो टेम्परेचर और हीटर दो बिल्कुल अलग चीजें हो गई ना, बट दे आर इंटर रिलेटेड। डिमांड फॉर हीटर्स इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीटर की डिमांड नहीं होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा। तो मतलब समझ रहे हो कि कोरिलेशन, हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे होंगे दो अलग वेरिएबल्स। बहुत बेसिक सा ओवरव्यू दिया है, बट एक ओवरव्यू होगा तो कम से कम अब जब मैं एक जनरल मीनिंग भी पढ़ रहा हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इस चैप्टर में हमने रिलेशनशिप ही एस्टैब्लिश करनी है दो वेरिएबल्स में। मल्टीवेरिएट भी होगा, बट मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी जो हमारा फोकस रहेगा बाइवेरिएट पे रहेगा। In the earlier chapters, we have studied the statistical problems and distributions relating to one variable, like marks of the students, wages of workers, etc. We discussed various measures of central tendency which are confined to a single variable. This kind of statistical analysis involving one variable is known as univariate distribution. But we may come across a number of situations when in which distributions having two variables are there. For example, we may have data relating to income and expenditure. There is a definite direct correlation कि इनकम जितनी ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा. Price and demand, price and supply, height and weight. The distribution involving two variables is called a bivariate distribution. In a bivariate distribution, we may be interested to find if there is any relationship between two variables under study. In day-to-day life, we observe that there exists certain relationship between two variables, like between income and expenditure, price, demand. Correlation is a statistical tool which will help us in establishing and studying the relationship between the two variables. Just read once. काम की बात सिर्फ ये एक लाइन है कि what is correlation. It is a statistical tool which will help us in studying the relationship between two variables. When are two variables said to be correlated? Two variables are said to be correlated if the change in one variable results in a corresponding change in the other variable. And two variables are, in this case, two variables are said to be correlated. कि अगर ये चेंज हुआ ना तो इस पे भी इम्पैक्ट आएगा, ये भी चेंज होगा. अगर ऐसा है तो दे आर correlated. For example, price and supply, for example, temperature and sale of ice creams. Correlation analysis is a means for examining such relationships. कि अगर एक पे इम्पैक्ट आया तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है, कम हो रहा है. पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. सो व्हाट इज कोरिलेशन?
It is a statistical tool which studies the relationship between two variables. Correlation indicates the relationship between two variables of a series so that changes in the values of one variable are associated with changes in the values of the other variable. Meaning of correlation. In other words, when two variables vary simultaneously, either in the same or opposite direction, price or demand में opposite movement है, yet they are interrelated and correlated. So it is not necessary कि correlation तब होगी when they both move in the same direction. No, they might be moving in the opposite direction, but it is happening because of that. So relationship है. Relationship may be a positive one or a negative one. For example, relationship between height and weight is normally a positive correlation की किसी normally height लंबी होती है, weight भी ज्यादा होता है. Normally there is a positive correlation. Income and expenditure तो negative भी हो सकती है, positive भी हो सकती है. Different definitions of correlation, just read once. If two or more quantities vary in sympathy, so that movements in one tend to be accompanied by a corresponding movement in the other, they are said to be correlated. Croxton and Cowden ने क्या बोला? When the relationship is of a quantitative nature, जब आप उसको quantify कर सकें, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. कह रहे अगर दो variables की relationship quantifiable है, तो जो statistical tool हमें quantify करने में help करेगा उसको बोलते हैं correlation. Correlation and causation are two terms. Correlation and causation are two terms. Causation establishes cause and effect relationship. Causation means that one variable causes another event to occur. ऐसा लग सकता है, एक ही बात है correlation, causation कि इसकी वजह से ये हुआ, तो they might sound similar, they are not. तो अभी वो एक्सप्लेन करेंगे causation और correlation में फर्क क्या होता है. Only for understanding, just read once. अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख नहीं पाएंगे अपने आप जब तक आपको पता ना हो कि हो क्या रहा है. कभी कभी आया हुआ एग्जाम में, मतलब रेयर केसेस में आया हुआ है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन आर द सेम कमेंट. तो मतलब इट्स लाइक डू यू अग्री और डिसअग्री. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन का उन्होंने आइडिया दिया. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच हेल्प्स अस इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब कॉजेशन क्या होता है? Causation means that one variable causes another event to occur. Correlation analysis helps in determining the degree of relationship. Quantify कर रहा है relationship को between two or more variables. However, when two variables move together, it does not necessarily mean that one variable causes the other to occur. कह रहे दो चीजें ना साइमल्टेनियसली मूव करनी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटर रिलेटेड होंगी. ऐसा जरूरी नहीं है. आपके मैथ्स में जब जब मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपके अकाउंट्स में भी बढ़ रहे हैं. आपके जब जब इंग्लिश में बढ़ रहे हैं, आपके हिस्ट्री में भी बढ़ रहे हैं. तो कोरिलेशन अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो कोरिलेशन निकल रही है, लेकिन क्या वो दो सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं? तो वो कह रहे हैं कोरिलेशन होना और वो उसका कॉज होना वो जरूरी नहीं है. कॉज एंड इफेक्ट होता है कि इसकी वजह से ये हुआ. बारिश की वजह से अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ी है, सो यस देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. लेकिन जस्ट बिकॉज आपके इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा आए तो हिस्ट्री में भी ज्यादा आ गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें कोई कोरिलेशन. कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है हिस्ट्री का पेपर भी इजी आया, इंग्लिश का पेपर भी इजी आया, उन दोनों में मार्क्स आपके. मैथम नंबर्स तो ये दिख रहे ना, अरे इंग्लिश में जब 60 आए तो हिस्ट्री में भी 60s में आए, जब इंग्लिश में 40s में आए तो हिस्ट्री में भी 40s में आए. तो मैथमेटिकली कोरिलेशन दिख जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका आपस में कोई लेना देना हो. कोरिलेशन डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कोरिलेशन तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वही तो बता देगा कि हाँ जो डेटा आपने दिया है उसकी वजह से वो इंटरडिपेंडेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे. कह रहे दिख रहे हैं. कह रहे लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है. अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसकी वजह से ये हुआ, कॉज एंड इफेक्ट. कि अगर ये हुआ, अगर बारिश हुई
तो अम्ब्रेला की डिमांड आएगी। तो अम्ब्रेला की डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? बारिश पे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है। कह रहे कोरिलेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पॉसिबल हो। कह रहे वो कोरिलेशन का काम भी नहीं है। कोरिलेशन ना बस मैथमेटिकली ये बता सकता है कि दो चीजें इंटर रिलेटेड थी कि नहीं थी। अब वो एक्चुअली रियल लाइफ में इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, वो कोरिलेशन नहीं बता सकता। वो कोरिलेशन की लिमिटेशन है, वो कोरिलेशन की लिमिटेशन है। This is why it is commonly said that correlation does not imply causation. Correlation does not imply causation. If there is correlation between two variables, it may be due to the following reasons. Effect of third variable. आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपके हिस्ट्री में मार्क्स बढ़ रहे हैं। अरे थर्ड वेरिएबल था, किसने बाहर निकलना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। रीजन तो वो था, अब इसने बाहर निकलना बंद कर दिया है, इसने वीडियो गेम खेलना बंद कर दिया, तो इसके इंग्लिश में भी मार्क्स बढ़ गए, हिस्ट्री में मार्क्स बढ़ गए। तो क्या इंग्लिश के मार्क्स और हिस्ट्री के मार्क्स आपस में रिलेटेड थे? कॉज तो कुछ और था, कॉज तो कुछ और था। कह रहे जब इसकी जैकेट्स की डिमांड बढ़ी तो इसकी जीन्स की भी डिमांड बढ़ गई। तो मतलब जब जब ये जीन्स की डिमांड बढ़ती है जैकेट्स की, अरे नहीं भाई उसकी इनकम बढ़ गई। तो रीजन तो कोई और ही था इन दोनों की डिमांड बढ़ने का। तो देयर में बी अ थर्ड फैक्टर व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द टू फैक्टर्स व्हिच यू आर स्टडीइंग। तो कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन, कोरिलेशन डज नॉट गिव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। It is possible that a high degree of correlation between two variables may be due to the influence of a third variable. कह रहे जब जब इसकी चाय की डिमांड बढ़ रही है तब तब इसकी कुकीज की डिमांड भी बढ़ रही है। तो क्या बताया कि रीजन तो इनकम भी हो सकता है कि इसकी इनकम बढ़ गई तो अब ये बिस्किट की जगह कुकीज खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। There may be a third variable affecting the demand for these two. For example, high degree of correlation between yield per acre of rice. Yield का मतलब क्या होता है? Output. Output per acre of rice and jute may be due to the fact that both are related to the amount of rainfall. कह रहे जब जब राइस का आउटपुट बढ़ता है ना, जूट का भी बढ़ जाता है। तो अगर मैंने राइस का आपको आउटपुट दिया कि इस साल राइस का आउटपुट ये था, इस साल ये था, इस साल ये था, और ऐसे जूट का दे दिया, कह रहे देखो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। कह रहे भाई साहब दोनों डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। रेनफॉल और जूट इंटर रिलेटेड है, रेनफॉल और राइस इंटर रिलेटेड है। रेनफॉल हटा दिया, आपको दिख रहा है जूस और राइस इंटर रिलेटेड है कि जूस की प्रोडक्शन ना राइस पे डिपेंडेंट है, राइस की प्रोडक्शन की वजह से जूट की प्रोडक्शन बढ़ रही है। क्या कोई लेना देना है? नहीं, दे वर डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड वेरिएबल। बस वो इतनी सी बात बता रहे हैं, कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। कॉजेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इसकी वजह से ये हुआ। कह रहे कोरिलेशन ये नहीं बता सकता ये इसकी वजह से हुआ कि नहीं हुआ, वो बस ये बता सकता है कि इन दोनों में मैथमेटिकली कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, बस इतना बता सकता है। बट इन रियलिटी नन ऑफ द टू वेरिएबल्स आर द कॉज ऑफ द अदर। Mutual dependence, when two variables show a high degree of correlation, then it may be difficult to explain which variable is influencing the other. That is, it is difficult to say which is the cause and which is the effect. At times it is not। बारिश और अम्ब्रेला के डिमांड में ना बड़ी क्लियर है, कॉज क्या है? रेनफॉल। उसका अफेक्ट क्या है? डिमांड फॉर अम्ब्रेलास। तो यहां पॉसिबल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। कह रहे हमेशा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड, सो प्राइस इज द कॉज एंड डिमांड इज द इफेक्ट। कह रहा हो सकता है हो गया, लेकिन ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही वायलेट हो गया। कह रहा क्योंकि इनकम कहीं ज्यादा बढ़ गई थी उसकी, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ ये नहीं दिखा कि डिमांड प्राइस की वजह से बढ़ी, डिमांड तो उसकी इनकम की वजह से बढ़ी। तो यहाँ ये नहीं पता चल सकता कि कॉज क्या है और अफेक्ट क्या है। पॉइंट वो सिर्फ एक ही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। मतलब कोरिलेशन और कॉजेशन दो अलग चीजें होती हैं। कॉजेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होता है कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन कैन नॉट, कोरिलेशन डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द cause and effect relationship. Just because the two variables are correlated, it does not mean that one is dependent on the other. One is increasing because does not necessarily mean, it may be true, it may not be true. वो कह रहे हैं मैं कॉजेशन तो बता ही नहीं रहा, मैं कॉजेशन के इफेक्ट बता ही नहीं रहा, मैं बता भी नहीं सकता कि कौन किसका कॉज कौन किसका इफेक्ट, कोरिलेशन वो मेजर ही नहीं करता. But it is also possible that increase in demand of a commodity due to growth of population or other reasons may force its price up. डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस तो गिरना चाहिए था, प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड तो गिरनी चाहिए थी, लेकिन साथ में पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ यूजर्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, नहीं हो रहा. लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कर लो एस्टैब्लिश, दोनों में नहीं कर पाओगे. तो कह रहे म्यूचुअल डिपेंडेंस भी कोई चीज होती है, बाकी तो प्योर चांस. चांस की बात है कि दोनों मैच करिए. जब 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 देवांश सेंटर आता है, भास्कर भी आता है, इनमें तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. जब जब इशिका टाइम से आती है, तब तब उत्कर्ष नहीं आता. ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कुछ भी. अब हो सकता है अगर हम डेटा पे आ जाएं तो वो मैच कर जाए. अरे भाई चांस की बात है, ये बड़े चांस की बात है, कोई इनमें लेना देना नहीं था. बात समझ है कि मतलब जस्ट बिकॉज कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा बोल रहे हैं कि जब जब ऐसा होता है ना तब तब ऐसा होता है, कह रहा है इट इज प्योर चांस, इट इज प्योर चांस. इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. The correlation between two variables may be obtained due to sheer coincidence or pure chance. Such a correlation is known as spurious. मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब जब ये बंदा स्टेडियम में आके मैच देखता है ना तब तब ये टीम हारती है. ठीक है, ऐसे बन जाते हैं, डेटा स्टैटिस्टिक्स निकाल देते हैं कि जब जब ये गया है तब तब. दैट इज प्योर चांस. कोरिलेशन तो एस्टैब्लिश हो गई कि हाँ भाई साहब 10 में से 8 बारी तो ऐसा हुआ है, तो सॉरी प्लीज आप मत ही आना. ठीक है ना, क्योंकि कोरिलेशन ने तो एस्टैब्लिश कर दिया. But that is pure chance. That is pure chance. So while interpreting the correlation coefficient, it is essential to see if there is likelihood of any relationship between the variables under study. Just because correlation establish हो गई है, कह रहे भैया जरूरी नहीं है कि उनका आपस में कोई लेना देना भी हो. तो प्लीज अपना presence of mind बरकरार रखें. For example, we may get a high degree of correlation between two variables, say size of shoes and income of people. अरे मतलब आ गया कि हाँ जिनकी इनकम ज्यादा है ना उनके जूतों के साइज बड़े लंबे बड़े बड़े 10 9 11 12. कह रहे ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं है, बट वो कह रहे कि आ गई ना एस्टैब्लिश, मैथमेटिकली आ गई. ये गरीब है ना, इनके कमी होती है, छोटे से पैर होते हैं इनके. कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. So correlation analysis provides only a quantitative measure and does not necessarily signify a cause and effect relationship between the two variables. तो मैंने जो इतनी बातें करी उसमें से आपका जो काम की बात है, correlation does not imply causation. Having correlation analysis proves only a quantitative measure and does not necessarily, तो ऐसा नहीं होता कि तो मतलब एस्टैब्लिश, मतलब एक होता है कि इट डज नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट. हो सकता है उनमें कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट भी थी और दे आर कोरिलेटेड, लेकिन कोरिलेशन का काम नहीं है वो बताना कि कॉज एंड इफेक्ट है कि नहीं है. कह रहा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो तो हम बता ही नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज कोरिलेशन आपकी +1 आ रही है, -1 आ रही है, कुछ भी आ रही है, आएंगे उसमें तो डिग्रीज पे, उससे ना बस कोरिलेशन ही पता चल सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चल सकता. फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड. Therefore, it is necessary to ensure that variables for correlation analysis are properly selected to make the analysis really purposeful. Generally, relationship between two variables is of a particular nature. For example, when price falls, then generally demand rises, as you might have studied in the law of demand. However, it may also occur that when price rises, demand may also rise. Say in case of given goods, yeah,
मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ रही है, इनकम ड्रास्टिकली बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट पे ही तो अप्लाई होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, अदरवाइज नहीं होता। तो देयर माइट बी अदर फैक्टर्स which are इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। ओके, तो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या फर्क होता है? कोरिलेशन डज नॉट imply causation, कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता।